देखो, संसार के सभी बच्चे जीनियस होते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं में, अपनी अपनी क्षमताओं में दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम किसी दूसरों को देखकर अपने आप को बदलना चाहते हैं, और वहां हम असफल होते हैं। एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को एक पत्थर दिया और उसे कहा कि बाजार में जाओ और इसकी कीमत तय करके आओ। जब वह व्यक्ति एक दुकानदार के पास गया, तो उसने क्या किया कि उस पत्थर की कीमत मात्र 50 रुपए लगाई, क्योंकि वो समझता था कि वो कागजों का काम करता था। वो समझता था कि ये पत्थर है, ये कागजों को ढकने में पेपर वेट का काम करेगा। तो उसने उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए लगाई। फिर क्या हुआ कि वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया। उसने मात्र उसकी कीमत 10 रुपए लगाई, कि उसने सोचा कि ये तो सामान्य एक बाट है। और जब वह व्यक्ति एक सुनार के पास गया, एक जौहरी के पास गया, तो उसने कहा कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? ये तो बड़ा बेशकीमती, ये तो पारसमणि है, इसकी कीमत मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो जब वह व्यक्ति उस गुरु के पास गया, तो उसने कहा कि हर व्यक्ति की कीमत अलग अलग होती है। सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। किसी के लिए वो चीज बहुत अमूल्य है, किसी के लिए वो ना के बराबर है। क्योंकि जीवन का जो ज्ञान है, एक सामान्य मनुष्य नहीं, एक सच्चा जो गुरु होता है वो पहचान करके उसको और भी अनमोल बना देता है। तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अनंत क्षमताएं हैं। तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर सृजन शक्ति है। तुम साधारण से असाधारण बन सकते हो। तुम अज्ञानी से ज्ञानी बन सकते हो। केवल अपनी प्रतिभाओं को पहचानो, अपनी रुचि को पहचानो और उस दिशा में प्रयास करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एस्टेट का रिजल्ट रिवाइज क्यों होगा? सबसे पहले तो सभी को पता है कि जो आपकी अभी आपका रिजल्ट आया है, तो रिवाइज क्यों होगा इसके पीछे मैं आपको बताता हूं कि रिवाइज इसलिए होगा कि इस रिजल्ट में बहुत ज्यादा लापरवाही की गई है। लगभग बच्चों को सभी को पता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्वालिफाई है, लेकिन उनको नॉन क्वाली डिस्क्वालीफाई किया गया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं है, उनको भी क्वालिफाई किया गया है। तो इस तरह की आपने सर्टिफिकेट अभी आप लगातार देख रहे हैं। ठीक है, ग्रुपों में बहुत से ऐसी जगह देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, पर्सनली भी भेज रहे हैं कि इसके 80 नंबर है लेकिन ये क्वालिफाई है। तो ये यहाँ या तो हम लापरवाही कहेंगे, ऑफिशियल टेक्निकल जो त्रुटियां कहेंगे, गलतियां कहेंगे। तो देखो, एक तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि यदि वास्तव में आपका स्कोर क्वालिफाई है तो 1000% आपका क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो चीज़ रिवाइज होनी है। वो तो श्योर एंड सर्टेन रिवाइज होनी है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या फिर आप निवेदन करेंगे फिजिकली जब आप। हालांकि बच्चों ने वहाँ बहुत ज़्यादा अपने ऑब्जेक्शन है वो लगाए हुए हैं भिवानी बोर्ड में। तो उनका होना है बहुत ज्यादा। आप इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट भाई करते रहो, वो चीज उस दिशा में आप काम करते रहो। लेकिन लेकिन सच्चाई ये है कि जो वास्तव में क्वालिफाई है वो क्वालिफाई होंगे, और रिजल्ट जो है आपका रिवाइज होगा। ओएमआर शीट की बात करें तो 60 दिन का समय दिया है, 100 रुपये आपका शुल्क है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 24 अगस्त से, आज 24 है, और 23 अक्टूबर तक 60 दिन का समय है। आप अपनी निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, 964 ऐसे कैंडिडेट जो एब्सेंट थे उनका भी बायोमेट्रिक होना है बहुत जल्दी। उनका वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका बायोमेट्रिक होगा। और एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज फिलहाल होना स्टार्ट हो चुका है। आपका रिजल्ट जो है वास्तव में एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनका जो है एस्टेट क्वालिफाई मिलेगा, आप खुद देखेंगे। और यहाँ रिजल्ट की बात करें तो लगभग 16.57% जो है ऑल ओवर तीनों लेवल का जो रिजल्ट है आपका। ठीक है, आपका पीआरटी का सबसे कम बताया जाता है, शायद 3 पॉइंट कुछ है। उसके बाद टीजीटी का सबसे ज़्यादा बताया गया, 20 पॉइंट कुछ है मेरे ख्याल से। और उसके बाद में पीजीटी का 16 पॉइंट। ऐसे ऑल ओवर जो आपका रिजल्ट है वो 16.57%। ये भी लगभग बच्चों को सभी को पता है। अब हम जो असली बात करने वाले हैं वो बात ये है, रिजल्ट आपका बिल्कुल रिवाइज होगा। अभी आपका जो एस्टेट का है, एस्टेट के अभी 2026 जो आपकी टेंटेटिव डेट है उसके अनुसार आपके फॉर्म अभी निकलेंगे। आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। जो कैंडिडेट रह गए हैं उनको ये फॉर्म भरने हैं। और वो एस्टेट आपके लिए कितना मैंडेटरी है, वो जो आपका इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है एस्टेट का, वो आपके लिए कितना मैंडेटरी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि आपकी जो भर्ती है
ये बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। कल ही मेरी बातें हुई थी, 2000 जो 26 का स्टार्ट होगा उसके बाद में 27 जब स्टार्ट होगी उस समय आपके जेबीटी की तो मैंने 5000 प्लस लिखा है, लेकिन ये और भी बड़े स्तर पर आपकी भर्ती होगी। ये जो डाटा है ये फरवरी में जो आपका जो विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ था उस समय का ये डाटा है। तो अभी तो और भी बहुत से मैक्सिमम जो अध्यापक हैं, क्योंकि क्योंकि नियमानुसार जो महीने का लास्ट दिन होता है उसमें जो भी रिटायरमेंट होता है कैंडिडेट, जो भी अध्यापक जो भी सेवानिवृत्त होता है तो लास्ट डे को होता है। तो उसके बाद में तो फरवरी के बाद में तो कितने महीने लगातार और भी अध्यापक जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं। जेबीटी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे अध्यापक गण हैं जो प्रमोट हुए हैं, जिनकी पदोन्नति हुई है। ठीक है, टीजीटी का स्तर बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो सीटें वैकेंट बताई गई हैं, पीजीटी की भी 6000 कुछ, यानी कि बढ़ेंगी, मैंने प्लस इसलिए लगाया है। तो ये भर्ती जो आपकी 2027 में अनिवार्य रूप से आएगी। कल भी मेरी बातें हुई थी, मैंने पूछा था कि भाई आप कह रहे थे कि इसी स्टेट के बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, तो बोले आने को तो शायद अक्टूबर में ये भर्ती जेबीटी की पहले आएगी, लेकिन फिर भी हम यदि ये मानने की भाई चलो नहीं भी आएगी तो अगले स्टेट के बाद तो श्योर एंड सर्टेन आपकी ये भर्ती है, तीनों बहुत बड़े स्तर पर आएंगी। अभी मैंने सुना था कुछ जानकारी के अनुसार कि तब तक जितने भी अध्यापकों, हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि भाई हमारे पास सीटें बैंक है, इस तरह की बातें आप सभी को पता है। तो अभी मेरी बातें हुई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है आपकी टीजीटी और पीजीटी की, क्योंकि जेबीटी के जो शॉर्ट मैसेज है उन पर तो स्टेज लिया हुआ है कैंडिडेट्स ने। ठीक है, क्योंकि उनमें तो कहा गया कि भाई 14 साल से भर्ती नहीं हुई तो रेगुलर भर्ती आनी चाहिए। तो जेबीटी के तो मैसेज आपके नहीं आने हैं, लेकिन आपके जो मैसेज हैं वो टीजीटी पीजीटी के आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अध्यापकों की फिलहाल रिक्वायरमेंट है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 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 बच्चे अधिक हैं लेकिन अध्यापकों का अभाव है। तो संभवतः ये आपकी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी जेबीटी और जो आप सॉरी टीजीटी और पीजीटी के जो आपने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उनके मैसेज उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ऐसी फिलहाल वर्तमान में जो कंडीशन है, जो फिलहाल में जो आपस में जो वार्ताएं होती हैं, मंत्रणाएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, तो ये यहाँ आपके मैसेज भी आ सकते हैं। हालांकि रेगुलर जो भर्ती है इनसे जो मैंने ये जो डाटा लिखा है इनसे कहीं न कहीं बढ़ करके आपकी जो है नोटिफिकेशन जो आपकी भर्ती आने वाली है। रिक्रूटमेंट रूल लगभग एज इट इज़ वही होते हैं, वही सारा क्राइटेरिया होता है, वही आपके पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आप लगभग बच्चों को पता है। ठीक है, तो आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको रियली बहुत अच्छे लेवल, ज़्यादा किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़ के आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ना चाहिए। और स्टेट के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि जो रियल में जो कैंडिडेट एलिजिबल है, आप खुद देखेंगे कि उनकी बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी लिस्ट आपकी आने वाली है। जो भी जब भी रिजल्ट जो आपका रिवाइज होगा, रिवाइज का मतलब ये है, एक तो आपको ग्रेस मार्क जो नहीं दिए गए हैं तो उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। एक आपकी जो आंसर की जो जारी हुई थी, संभवतः आपकी रिवाइज आंसर की भी जारी होगी, क्योंकि लगभग लगभग सब्जेक्ट में किसी में 2 से 3 आंसर गलत हैं, किसी में 3 से 4 आंसर गलत हैं। तो मैं कम से कम भी बात करूं तो कम से कम 3-4 नंबर का तो इजाफा कैंडिडेट्स को होना मेरे ख्याल से तय है। और कुछ एक ऐसी भी त्रुटियां हैं, ऑफिशियल त्रुटियां कह सकते हैं, कुछ लापरवाही भी कह सकते हैं, कि कुछ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हैं उनकी सर्टिफिकेट डिस्क्वालीफाई की है, किसी जो डिस्क्वालीफाई है जिनके नंबर निर्धारित कट ऑफ के बराबर नहीं है, यानी कि जनरल में 90, बाकी SC ST में जैसे 82, तो उनसे कम वाले कैंडिडेट को जब क्वालिफाई किया गया है तो इस तरह की सर्टिफिकेट फिलहाल जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, तो ये रिजल्ट संभवतः रिवाइज होगा और ये होना भी चाहिए और होगा भी। इसके पीछे कारण है, मान लीजिए किसी के 80 नंबर हैं और उसको क्वालिफाई किया गया है, यदि वो कैंडिडेट जर्नल का है, ठीक है, तो यदि 80 वाला जब क्वालिफाई है, जब 80 वाला क्वालिफाई कैंडिडेट है, तो जब, क्योंकि ये तो एक इनिशियल स्टेज है, ये तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और जब मेन एग्जाम में जब पास करेगा, जब उसके बाद वो कैंडिडेट जब मैं कहूँ कि भाई वेरिफिकेशन करवाएगा, DV करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा, उस समय फिर वो कैंडिडेट बाहर होगा। इससे का फायदा क्या है क्वालिफाई का? भाई क्वालिफाई कोई नौकरी थोड़ी है, क्वालिफाई से कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है। क्वालिफाई ये तो एक इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये तो एक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स है। इसके माध्यम से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम बहुत मेहनत मशक्कत के बाद में एग्जाम क्रैक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो उस समय जब ये कैंडिडेट बाहर होगा तो इससे अच्छा तो ये है कि रिवाइज करके अभी बाहर हो जाए।
ठीक है, ये तो लगता है कि भाई 90 नंबर है, क्वालिफाई है, तब तो हो सकता है उसने तैयारी की हो इस तरह की। और जब 80 वाला क्वालिफाई, इसका मतलब तो इस कैंडिडेट को भी फायदा नहीं होना, तो ये रिजल्ट तो रिवाइज होना है। ठीक है, अब ये कितने केसेस हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, ये आगे की बातें हैं। और एक सामान्य वही जानकारी मैं आपको देता हूँ कि 1 तारीख से हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, केवल हिंदी की। बाकी बाकी चीज़ों का हम एग्जाम हर सैटरडे या संडे को लेंगे, अभी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 तारीख से जो भी हमारी क्लासें होंगी उसमें यदि कोई भी कैंडिडेट, यदि टीजीटी की भर्ती, उसका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी है, पीजीटी हिंदी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर हिंदी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो स्पेशल हिंदी की क्लासें हमारी सितंबर में 1 सितंबर से और लगभग 7:45 बजे हमारी नियमित रेगुलर रूप से स्टार्ट होगी। तो जो भी साथी स्पेशल हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। 1 तारीख से हमारी क्लासें हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय होता है कि हम केवल पर्टिकुलर एक ही बैच की क्लास ले सकें। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी साथियों को हृदय से बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।